नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसके अंदर हमने दो मेथड्स देखे थे, लिमिट्स मेथड और एवरेजिंग मेथड। लिमिट्स मेथड में विस्तार, अंतर, चतुर्थक वो सारे हमने क्लियर कर दिए थे। अब बात करते हैं एवरेजिंग मेथड में। एवरेजिंग मेथड में देखिए, आपको बताया गया था माध्य विचलन और प्रमाप विचलन और अन्य विचलन। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्य विचलन की। माध्य विचलन में देखिए आधार 3 होता है, एक तो समांतर माध्य से, एक माध्यिका से, एक बहुलक से। समांतर माध्य से अगर माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला है, ये देखो, ये एस टाइप का है, निशान है, ये एस और एक्स बार, ये इसका चिन्ह है, बराबर सिग्मा डी एक्स बार, इसके बाहर ये दो लाइनें और बट्टे में एन, ठीक है। और माध्यिका से करोगे तो एस एम बराबर सिग्मा डी एम बटे एन, बहुलक से करोगे तो एस जेड बराबर सिग्मा डी जेड बटे एन। और माध्य विचलन होने के बाद में माध्य विचलनों का अगर गुणांक करें, कोफिशिएंट करें, तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा कोफिशिएंट ऑफ माध्य समांतर माध्य से बराबर एस एक्स, जो ये एस एक्स निकल के आया था ना आपके पास, इसके अंदर आपको माध्य का भाग देना है। जो आपका ये माध्यिका से निकल के आया था माध्य विचलन, उसमें आपको माध्यिका का भाग देना है। और बहुलक से जो आपका माध्य विचलन निकल के आया था, उसके अंदर आपको बहुलक का भाग देना है। तो ये आपके माध्य विचलन है और माध्य विचलन के गुणांक है, ठीक है। तो आइए इनके आधार पर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, जिसे मैं उन तीनों जो फॉर्मूले हैं उनसे स्पष्ट करूँगा। तो दोस्तों, आपके सामने सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 से 10 तक। सैलरी दे रखी है आपको 200, 250, 375, 405, 420, 450, 450, 450, 470, 500। इनका टोटल किया तो आया 3970, ठीक है। उसके बाद में मैं तीनों से कर रहा हूँ, तो 3 कॉलम बनानी है, मीन डेविएशन, मीडियन और मोड। मीन मीडियन और मोड तीनों से कर रहा हूँ मैं, तीनों फॉर्मूले आपको बता दिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको समांतर माध्य से कर रहा हूँ, तो हमें समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य हम सैलरी का टोटल किया, उसके अंदर जो पदों की संख्या है 10, उसका डिवाइड कर देंगे सिग्मा एक्स बटे एन, ये फॉर्मूला है ही। तो 397 आ गया। अब इस 397 को इस 200 में से घटाते हुए चलना है। जैसे 200 में से 397 घटाए तो 197। अगर 250 में से 397 कम किए, 250 माइनस 397, 147। वो जो फॉर्मूले के अंदर जो ये dx से पहले एक लाइन आगे और एक लाइन पीछे, इसका मतलब ऐसा है कि आपको प्लस माइनस के चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको जोड़ते हुए चलना है। दोस्तों, हमने इन सब का वो मीन, मोड और मीडियन निकाल कर इनसे घटाते हुए हमने ये कॉलम तैयार कर दिए और उनका टोटल कर लिया। उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाया, एस एक्स बराबर सिग्मा डी एक्स बटे एन। तो सिग्मा डी एक्स कितना आया इसका मीन से 732, और पदों की संख्या कितनी है 10। तो 732 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 73.2 आ गए। और मीडियन से करेंगे तो 670 है, तो 670 में 10 का डिवाइड कर देंगे तो 67 आ गए। और बहुलक से किया तो 670 का 10 का डिवाइड करेंगे तो 67 आ चुके। अब इनका कोफिशिएंट निकालेंगे, गुणांक। तो देखिए, ये जो आए हैं ना एस एक्स, एस एम और एस जेड, इनके अंदर इनके ही जो माध्यिका और बहुलक आए उनका हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एस एक्स यानी समांतर माध्य से 73.2 बटे 397, ये समांतर माध्य, तो 0.18। और मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीडियन का कितना आया था माध्य विचलन 67, उसमें डिवाइड करेंगे मीडियन का 435। ये देखो 435 कैसे आए, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2, 10 + 1/2, 11/2, 5.5वां पद। तो पाँचवा और छठा दोनों पद जोड़ देंगे, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो 435 आ गए। इसी 435 को इन सैलरी से घटाते हुए हमने ये मीडियन निकाला है, ठीक है। तो वो आ गए, वो 435 का डिवाइड कर देंगे। अब बहुलक, तो बहुलक है ये कितना आया माध्य विचलन बहुलक से 67 डिवाइडेड बाई 450, क्योंकि 450 की 3 बार आवृत्ति हुई है तो बहुलक 450 ही होंगे। तो उसका डिवाइड कर दिया तो 0.15। तो इस प्रकार से हमारा एवरेजिंग मेथड के अंदर मीन डेविएशन है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। दोस्तों, देखते हैं एक और एग्जांपल। आपके सामने x है और f है। x की ये जो संख्या है वो दी गई है, f की दी गई है। उसके बाद में आपको मीडियन से आपको ये जो माध्य विचलन है ये करना है। तो इसके लिए आप CF निकालेंगे, CF का कॉलन, क्योंकि ये खंडित श्रेणी है, ये खंडित श्रेणी है। और माध्यिका से आप माध्य विचलन कर रहे हैं तो CF निकालिए। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, ठीक है।
उसके बाद में आपको मीडियन निकालना है। मीडियन बराबर n प्लस 1/2, तो 21 प्लस 1/2, इस f का योग है 21, 21 में एक जोड़ा 2, 21 में एक जोड़ा और 2 का डिवाइड किया तो 11वां पद आया। 11वां पद इस CF के अंदर, इस 11 का ठीक सामने जाइए, 11 के ठीक सामने इस 8 के अंदर है। तो ये 8 आपका मीडियन हो गया। अब इस मीडियन को लेते हुए आपको ये DM का कॉलम निकालना है। तो x में से इस 8 को घटाते हुए चलना है। तो 4 - 8 4, 6 में से 8 गए 2, 8 में से 8 गए 0, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 14 में से 8 गए 6, 16 में से 8 गए 8। उसके बाद में इस DM कॉलम को इस F कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो F DM का कॉलम निकल जाएगा और इसका जोड़ कर लेंगे। उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है SM बराबर F DM/N। F कितना है 68/N कितना है 21, तो 3.24 ये आपका माध्य का से माध्य विचलन आ गया। उसके बाद में आप कोफिशिएंट यानी गुणक निकाल सकते हैं। SM/M कितना है SM 3.24/M कितना है आपका 8 है, उसका डिवाइड कर देंगे तो 0.405। आइए एक अखंडित श्रेणी से और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों सतत श्रेणी का एग्जांपल देखिए, आपको वर्ग दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू को आपको निकालना सिखाया था पूर्व में। दोनों लोअर और अपर वैल्यू को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। इस प्रकार से 10 आ गए, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस प्रकार से आगे। उसके बाद में आपको CF निकालनी है, क्योंकि आप मीडियन से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं। तो CF निकाल लिया आपने। और अब मीडियन देखते हैं कैसे निकालते हैं। मीडियन बराबर n/2 बराबर 100/2, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल जोड़ है 100। तो 100 में 2 का डिवाइड करेंगे 50 आएंगे। 50 आपके CF के अंदर 71 के अंतर्गत आती है। तो 71 के ठीक सामने जो वर्ग है वो है 45 से 55 तक का। तो इसी का जो लोअर वैल्यू है 45 वो लेंगे। तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, m बराबर L1 + I/F स्मॉल m - c। तो 45 लोअर वैल्यू हो गई, I अंतराल है 10 का, फ्रीक्वेंसी है 25 और स्मॉल m आपका कितना है 50। और जो आपकी CF होगी वो इससे पूर्व की CF होगी, 71 से पूर्व की 46। उसके आधार पे हमने निकाल दिया, तो इसका वैल्यू आया 46.6। अब इस वैल्यू को इस x की वैल्यू से घटाते हुए चलेंगे तो DM का हमारा नया कॉलम आ जाएगा। तो 10 घटाए तो 36.6, 20 घटाए तो 26.6, 30 में से 46.6 घटाए तो 16.6, इस प्रकार से ये आ गए। और इसको हमने F से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फ्रीक्वेंसी से इसे मल्टीप्लाई करेगा तो F DM का कॉलम आ जाएगा हमारे सामने। अब इस F DM के कॉलम में का योग करने के बाद n से डिवाइड करेंगे तो SM आ जाएगा, यानी माध्य का से माध्य विचलन आ जाएगा 15.072। और अब इस 15.072 में हमने इस माध्य का जो 46.6 है ना, इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जो गुणक है माध्य विचलन का वो आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।